चेकिंग की जा रही थी बॉर्डर पे, तो रसूलपुर पुलिया के पास एक ट्रक मिला। जब उसे चेक किया गया तो उसमें 18 गोवंश के वो मिले, गोवंश, जो कि बड़े क्रूअल तरीके से उसमें भर रखे थे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं और आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो अहम और महत्वपूर्ण है। आपने ज़रा सी तस्वीर और जो झलक देखी है कि कुछ लोग हैं जो नकाब पोश हैं और पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस वाला गौ तस्करी और गोवंश के बारे में कुछ बातें कर रहा है। अब आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आखिर तक देखिए और समझिए कि किन लोगों के बारे में बात कर रहा है। गो तस्करी और गोवंश का मामला जो है वो कहां से इन्होंने 18 गोवंश बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां से कई सारे हिंदुओं को, जो हिंदू लफ्ज में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो है गौ तस्करी और गौ हत्या के नाम पर अक्सर और बेशतर जो मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है उसको जो है उजागर करने वाली ये घटना है। किस तरह से गोरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी की जाती है, कभी रकबर, कभी पहलू, कभी जुनैद, कभी नासिर, कभी जो है आसिफ और बहुत सारे तबरेज अंसारी जैसे ऐसे बहुत सारे नाम है जिनको किसी इस तरह से मिलते जुलते, न जाने कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी जो है चोरी के नाम पर, इस तरह से जो ज़्यादातर जो मामलात हैं वो गोरक्षा के नाम पर गोरक्षक जो होते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं। नाम नेहाद गोरक्षक जो असल में गोरक्षक होते हैं वो गौ की जो है पालन पोषण करते हैं और उसको जो है पूरी तरह से रखते हैं, पालते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग हैं जो नाम नेहाद गोरक्षक बने रहते हैं, इस तरह को लोगों को उजागर करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने मुसलमानों को अब तक इस नाम पे, गौ हत्या के नाम पर भेंट चढ़ा दिया गया, उनकी जान ले ली गई, वो आप सबके सामने है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हरियाणा के मेवात में पिछले तकरीबन 1 महीने में 3 हत्याएं हुई हैं, जिनमें 2 को जिंदा जलाया गया, जुनैद और नासिर, आपने देखा होगा। लेकिन अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाने वाला हूं किस तरह से कई सारे लोगों को जो पकड़ा गया है और सारे के सारे हिंदू हैं। लेकिन ये गो तस्कर वहां नहीं पहुंचते, वहां जाके एक्शन नहीं लेते, पूरे देश के ठेकेदार बनते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि मार देंगे, पूरी तरह से सीधे काट देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पुलिस की जबानी ये सारी बातें सुनिए ताकि आपको बता सके और आपको समझ में आ सके। उसके बाद मैं आपको ट्वीट भी पढ़कर सुनाऊंगा। आप देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक पुलिस अधिकारी। और कोल पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना पे एक चेकिंग की जा रही थी बॉर्डर पे, तो रसूलपुर पुलिया के पास एक ट्रक मिला। जब उसे चेक किया गया तो उसमें 18 गोवंश के वो मिले, गोवंश, जो कि बड़े क्रूअल तरीके से उसमें भर रखे थे। 4 लोग हैं जो भाग गए थे, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा इनके द्वारा पूछताछ में मालूम पड़ा है कि ये इस गोवंश को बिहार के रास्ते से गोवध के लिए ले जाया जाएगा। दोस्तों, जो वीडियो दिखाई है मैंने, ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये नहीं था कि किसी को खास तौर से टारगेट बनाना है, नहीं। आपको दिखाने का मकसद ये था कि जिस तरह से गोवंश और गौ हत्या के आरोप सिर्फ मुसलमानों पर लगते हैं वो कहीं ना कहीं हद तक दुरुस्त नहीं है। मुजरिम है वो जो है शिव कुमार भी हो सकता है तो शमीम भी हो सकता है। मुजरिम को जुर्म की हैसियत से बुरा देखिए और बुरा समझिए। जो है धर्म के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर जिंदा जला दिया जाता है, उनके लोगों को गौ हत्या के नाम पर उनकी जान ले ली जाती है। कई सारे दर्जनों लोग अब तक मेवात के इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, वो अपने आप में सवालिया निशान है। आप अंदाजा कीजिए कि कितनी निर्मम हत्या हो रही होगी कि 2 शख्सों को जो है पहले मारा पीटा जाता है और उसके बाद उनको जिंदा जला दिया जाता है। उसमें मोनू मानेसर समेत अन्य जो लोग हैं उनको आरोपी बनाया जाता है। लेकिन अभी तक जो है राजस्थान की पुलिस उसमें सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार कर पाई है। और उससे बढ़कर देखिए कि हरियाणा के मेवात जो इलाका है उसमें इंटरनेट बंद कर दिया गया और वहां पर जो है RF की जो टीमें हैं, राइट कंट्रोल जो फोर्स है वहां पर वो लगा दी गई है। जैसे वहां पर कोई दंगे हो रहे हैं, जैसे वहां पर कोई बहुत बड़ा तनाव की स्थिति है वहां पर, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम भाईचारा सबसे ज्यादा अगर देखने को मिलता है तो जो है वो हरियाणा के मेवात में है। आप जाकर वहां मुआयना करेंगे, देखेंगे किस तरह से लोग एक दूसरे के दुख सुख में सब में शामिल रहते हैं और लोग जो है एक दूसरे के शादी ब्याह समापन समारोह
और त्योहारों तक में एक दूसरे के साथ शामिल रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है जब उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था सिर्फ इस मांग को लेकर कि उन्हें इंसाफ चाहिए, हत्यारों को जो है सजा मिलनी चाहिए, उसका बदला उन्हें यह मिला कि उनके इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। खट्टर सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। अब आप देखिए किस तरह से दोहरी राजनीति इस देश में हो रही है। एक तरफ हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये खबर दिखा रहे हैं वहां पर, लेकिन ये जो पूरे देश के रक्षक बनते हैं, गायों को जो है हमने आपको दिखाया कि सोनीपत में भी 1-2 दिन पहले का वाकया है कि एक जो है नॉन मुस्लिम ने, जो हिंदू था, कुछ अदीश या अजीज नाम है उनका, उन्होंने गाय को पीट पीट कर इसलिए मार डाला था कि वो खुली घूम रही थी और उनके खेत में नुकसान कर दिया, फसल का नुकसान कर दिया। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो लोग तथाकथित और फर्जी रक्षा गोरक्षा के नाम पर जो मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं, एक विशेष समुदाय के लोगों को जगह जगह पर मार रहे हैं और पीट रहे हैं, ये अपने आप में निंदनीय है। और हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क को लेकर ये सवालिया निशान और प्रश्न चिन्ह लगाता है। विदेशों में भी लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारी जो है इस खबर को दिखाने की जो इंटेंशन थी, मकसद था, वो सिर्फ यही था कि जुर्म जुर्म होता है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसके लिए पुलिस है। मोनू मानेसर जैसे अन्य हत्या आरोपी जो लोग लगा रहे हैं उन पर ऐसे गुंडागर्दी का जो अधिकार किसने दिया है? क्या हरियाणा की जो हुकूमत है, हरियाणा की जो पुलिस है, क्या वो उनको ये अधिकार सौंप चुकी है कि वो अपने तौर पर जो है मारे पीटे हथियार लेकर घूमे? और जो है उसके बाद जो है नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उनकी फोटो है, अनुराग ठाकुर जी के साथ उनकी फोटो है, पुलिस ऑफिसर्स और सरकारी ऑफिसर्स के साथ तो न जाने कितनी है, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जो हम आपको दिखाए हैं, हमने आपको जो पूरी वो पढ़कर सुनाई। लल्लन पोस्ट ने इसको जो है खबर को दिखाया है, उसमें कई सारे यादव जी हैं, बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं। तो यहाँ पर मोनू मानेसर और दूसरे लोग कहाँ हैं जो एक एक गाड़ी में 18 गोवंश को जो है निर्मम तरीके से जो है भर रखा था, जो पुलिस ने इनको पकड़ा है। तो जो गोरक्षा पर ये आरोप लगते हैं गोरक्षकों पर कि ये लोग जो है खुद भी जो है गोरक्षक के आड़ में धंधा करते हैं गौ को बेचने का, ऐसे आरोप आपको बता दें कि मोनू मानेसर समेत अन्य जो उनके लोग हैं जो मेवात में जाकर गुंडागर्दी करते हैं उन पर भी लगे हैं कि अगर उनको पैसा दे दिया जाए तो वो छोड़ देते हैं और वो बल्कि पहुंचाते हैं, आपको निकालते हैं, और अगर पैसा ना दो तो आपके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा गोरक्षक जो के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उन पर लोगों के, वहां के इलाकों के लोगों का आरोप है। हम अपनी जाती राय नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर कब तक देश में गोरक्षा या किसी भी चीज के नाम पर कानून को हाथ में लिया जाएगा और कब तक जो है देश में गुंडागर्दी इस तरह से चलती रहेगी। यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, प्रशासन पे भी, सरकारों पर भी। और कब तक जो है इस तरह से जो है बेकसूर लोगों को और माइनॉरिटीज को, किस तरह से दलित हो, पिछड़े हो, मुस्लिम हो, सबको जो है इस तरह से टारगेट बनाकर, अगर जो है टारगेट बनाया जाएगा, जो बनाया जाता रहेगा। लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं और सवाल इसलिए कर रहे हैं कि हमने आपको कारण बता दिया कि मुजरिम मुजरिम होता है, उसको धर्म से ना जोड़िए। लोग जो है पुलिस की कार्यशैली पर भी आवाज उठा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने, मेवातियों ने 1-2 दिन पहले अगर उसके खिलाफ इंसाफ की आवाज उठाई तो उन पर 500-600 लोगों पर, तकरीबन 600 लोगों पर FIR और मुकदमा दर्ज हो गया इस बात को लेकर कि जो उग्र प्रदर्शन हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। आप अंदाजा कीजिए कि जो पुलिस जख्मियों को, गुंडा लोग जिनको गुंडागर्दी करके उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको जख्मियों की हालत में वो लेके आते हैं, उसके बावजूद उनको लेने से मना करती है। उन्हें इस बात से ज्यादा दिक्कत है कि वहां पर जो लोगों ने प्रदर्शन किया। तो सवाल जो इस तरह के लोगों के उठ रहे हैं वो अपनी जगह जो है किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है, वो आप पर हम छोड़े चलते हैं। अंत में हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है, इतना ही दरखास्त है, किसी भी मुजरिम को धर्म से ना जोड़िए। और दूसरी चीज ये है कि जो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है उस पर रोकथाम लगाई जाए। और तीसरी और अहम मांग ये है कि मोनू मानेसर समेत जो अन्य जो लोग हैं, मांग के दरखास्त है, अन्य जो लोग हैं अगर वो हत्या आरोपी हैं, हत्या में शामिल हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की जुर्रत फिर कोई ना कर सके और कोई भी मुस्लिम, कोई भी माइनॉरिटीज या कोई भी बेकसूर की जो है जान से हाथ में धोना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होती है आपसे किसी ऐसी खबर के साथ।